बोल अनमोल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साहित्यिक रचनाओं में जुड़े इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। अपने आशीर्वाद से अभिषेचित कर दीजिएगा। उस कविता को जरूर सुन के जाइएगा जो वीर गोखला जाट के ऊपर उन्होंने लिखी। वीर गोखला के सुपुत्र राम सिंह और राम सिंह जी के सुजान सिंह, जिनका नाम सूरजमल पड़ा। आप सब इतिहास के जानकार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने संक्षेप में आपको सारी चीजें बता दी हैं। भरतपुर का लोहागढ़ जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल जी ने करवाया और वो अवैध रहा, जिसको आज तक जीता नहीं जा सका। चाहे अंग्रेजों की कोशिश रही हो, चाहे मुगलों की कोशिश रही हो, ये कभी अपने क्रम में आकर के आपको उस इतिहास से परिचित करा देंगे। मुझे अभिषेक ने ये माइक इसलिए सौंप दिया है कि मैं हंसते हंसाते हुए इस कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि हंसते हंसते हुए जो युद्ध लड़े जाते हैं, हंसते हंसते हुए जो काम किया जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ काम होता है। महाराजा सूरजमल ने भी हंसते हंसाते 80 युद्धों को लड़ा और विजय प्राप्त की। ये हंसते हंसाते। तो मैं 4 पंक्तियां इन कवियों की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूं कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे हंस लोगे। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंग्यवार चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। दो कवित्रियां हैं जो श्रृंगार की कविताएं सुनाने के लिए आपको यहाँ बैठी हुई हैं। उनके गीत आपको ऐसे लगेंगे जैसे कोयल गा रही है। आदरणीय निवाज चौधरी जी, अभी जाटों का कवि सम्मेलन जो हाथरस में होता है, ईमानदारी से वहां जैसा प्रचलन हाथरस में है, ऐसा प्रचलन मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। जिस कवि की कविता से प्रसन्न हो जाते हैं तो वाकई जाट सरदारी जो है कवि को अतिरिक्त इनाम देकर के विदा करती है। निवाज चौधरी जी उनमें से थी कि जिनको 1 लाख रुपया इनाम का दे दिया जाटों ने हाथरस में। वो इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, तब मेरी कविता की ये 4 पंक्तियां कवियों की तरफ से सुनना और आपके अंदर का महाराजा सूरजमल का तेज जागे तो इस कवि सम्मेलन को जवाब करने की कोशिश करना। हाथ से सुनोगे। और एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको, कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं, जिंदा लोगों के लिए। और दुनिया की जागरूक कौम अगर कोई हो सकती है तो वो जाट कौम जागरूक कौम होती है, क्योंकि जाटों का तो जन्म ही भगवान ने जब जागृत किया वीरभद्र को, वहां से प्रादुर्भाव होता है। बुजुर्ग लोग बैठे हुए, उनको मुझे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी इन 4 पंक्तियों को सुनकर के इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करना। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे हंस लोगे। व्यंग्यवान चुभ गए अगर तिलमिला उठोगे रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर बधू जी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भटक के एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। तो आप इन कवियों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये इन कवियों का सौभाग्य है। वो लोग जो यहाँ आए थे कि हम महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस की कुछ गाथाएं सुनने के लिए जा रहे हैं, वो यात्रा में शामिल हुए। उनके पास समय थोड़ा सा कम रहा होगा, लेकिन अगर उनके पड़ोसी अगर उनको ये पूछेंगे कि महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस में तुम गए थे, वहां से क्या सीख करके आई, अपने बच्चों को क्या बताने वाले हो, तो इससे वो वंचित रह जाएंगे। सम्मत है इस कवि सम्मेलन में वो उपस्थित रहते तो अपने बच्चों को वो जानकारियां भी दे सकते थे कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्धों में विजय प्राप्त करके हिंदुत्व का जो परचम संसार पर लहराया, आज तक उसको झुकाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। ये सीख करके यहाँ से उनको जाना चाहिए था। एक एक कवियों को पढ़वाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। ये हिंदी का कवि सम्मेलन है। सबसे ज्यादा संकट है तो आज हमारी भाषा पर संकट है, सबसे ज्यादा संकट है। अगर किसी देश की संस्कृति और संस्कारों को नष्ट करना हो तो वहां की भाषा को नष्ट कर दो। भाषा नष्ट हो जाएगी तो उस देश की संस्कृति और संस्कार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बाबूजी, मैं यकीन आप लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आती, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब हमारी समझ में आती है। एक चाय ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपके देश का,
हमको चाय का आदी बना दिया गया है। हम दूध पीने वाले लोग, हम 9-9 दिन तक युद्ध की सीमा पर भूखे रह करके युद्ध लड़ सकते थे जब हम चाय नहीं पीते थे। लेकिन चाय जब से इस देश में आ गई, 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मैंने कहा निकम्मे, तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है? तो मुस्कुरा करके कहने लगा, ये सूचना मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रहे हो, वो मेरी ही फर्जी आईडी है।